नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी इस खास चर्चा में हम ईमानदारी का फल नाम की एक बेहद दिलचस्प कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं। ये पूरी दास्तान जीवनपुर नाम के एक खूबसूरत और संपन्न राज्य से शुरू होती है और हमें दिखाती है कि कैसे सच और न्याय चाहे रास्ते में जितनी भी मुश्किलें आएं अपनी मंजिल ढूंढ ही लेते हैं। जरा सोचिए, जब आपकी ईमानदारी के बदले आपको ही भयानक सजा मिल जाए तो कैसा लगेगा। मतलब आपने बिना किसी स्वार्थ के किसी की मदद की और बदले में आपको ही अपराधी मान लिया गया। ऐसे में तो किसी का भी न्याय पर से भरोसा उठ जाएगा, है ना। आज की इस कहानी के केंद्र में बिल्कुल यही उलझन है जो हमें शुरू से अंत तक बांधे रखेगी। तो चलिए कहानी के पहले पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं। जंगल में बिछड़ा राजकुमार। कहानी शुरू होती है राजा चील से। एक दिन वो अपनी प्रजा का असली हाल जानने के लिए राजकुमार चमन चील के साथ भेष बदलकर राज्य के दौरे पर निकलते हैं। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दुर्भाग्यपूर्ण पल आता है और राजकुमार अपने पिता से बिछड़ जाते हैं। सोचिए, एक राजकुमार पूरे 2 दिन तक घने जंगल में भूखा प्यासा भटकता रहता है। तभी एक बेहद सीधे साधे और ईमानदार दूध वाले तेजू कौवे की नजर उन पर पड़ती है। अब तेजू को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो एक शाही राजकुमार है, फिर भी वो उस अनजान बच्चे को अपने घर ले आता है और उसे आसरा देता है। यहीं से कहानी में एंट्री होती है एक बहुत ही चालाक किरदार की, और शुरू होती है भैरव कौवे की साजिश। अगर हम इन दोनों किरदारों को करीब से देखें ना, तो इनमें जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ है भैरव कौवा, जिसकी आंखों में 100 सोने की मुद्राओं का लालच चमक रहा है और जो तेजू से भयंकर व्यावसायिक जलन रखता है। और दूसरी तरफ है हमारा तेजू कौवा, जिसके दिल में सिर्फ और सिर्फ दया है। उसने एक भटके हुए बच्चे को बिना किसी स्वार्थ के पनाह दी। दोनों की नीयत बिल्कुल विपरीत थी। अब देखिए भैरव कितनी शातिर चाल चलता है। वो मासूम राजकुमार को झांसा देता है कि वो उसे उसके असली घर ले जाएगा और उसे तेजू के घर से बाहर निकाल लेता है। रास्ते में भारी थकान की वजह से राजकुमार अचानक बेहोश हो जाता है और सबसे बुरी बात, उसकी याददाश्त चली जाती है। बस भैरव को इसी मौके की तलाश थी। उसने तुरंत इस लाचारी का फायदा उठाया और खुद को राजकुमार का रक्षक, उसका मसीहा घोषित कर दिया। और जैसे ही याददाश्त खो चुका राजकुमार होश में आता है, भैरव उसके सामने बिना किसी हिचकिचाहट के एक बहुत बड़ा सफेद झूठ बोलता है। मैंने ही तुम्हें इस जंगल में भटकने से बचाया था। बस यही वो एक झूठा वाक्य था जिस पर आगे की पूरी साजिश और धोखे की इमारत खड़ी कर दी गई। लेकिन इस झूठ का नतीजा क्या हुआ? यहां से शुरू होता है निर्दोष तेजू के साथ घोर अन्याय। यहां 100 का आंकड़ा बहुत मायने रखता है। पता है क्यों? क्योंकि ये वो 100 सोने की मुद्राएं हैं जो राजा चील ने खुशी के मारे तुरंत भैरव को इनाम में दे दी। राजा को तो पूरा यकीन हो गया था ना कि भैरव ने ही उनके इकलौते बेटे की जान बचाई है। ये भारी भरकम इनाम उस झूठे नाटक की कीमत थी जो भैरव ने बड़ी चालाकी से रचा था। पर भैरव का लालच यहीं खत्म नहीं हुआ। इनाम पाने के बाद उसने राजा के सामने तेजू कौवे पर एक बेहद संगीन और बिल्कुल झूठा आरोप लगा लिया। उसने कहा कि तेजू ने ही राजकुमार का अपहरण करके उसे कैद कर रखा था। दरअसल भैरव अपने इस नए शाही रसूख का इस्तेमाल करके अपने पुराने प्रतिद्वंदी तेजू को हमेशा के लिए रास्ते से हटाना चाहता था। ये सिर्फ लालच नहीं था दोस्तों, ये पूरी तरह से उसकी ईर्ष्या थी। और फिर से वही संख्या लौट कर आती है, 100। लेकिन इस बार ये कोई इनाम नहीं है, ये एक बहुत ही दर्दनाक विडंबना है। 100 कोड़े। अपने बेटे के अपहरण की झूठी बात सुनकर राजा चील इतने गुस्से में आ गए कि उन्होंने बिना कोई जांच पड़ताल किए निर्दोष तेजू को 100 कोड़े मारने और तुरंत जेल में डालने का खौफनाक फरमान सुना दिया। जरा सोचिए, एक ही नंबर, लेकिन दोनों किरदारों के लिए इसके मायने कितने अलग थे। इस भयानक अन्याय के बाद का नजारा बहुत ही रुला देने वाला था। बेकसूर तेजू अब जेल की ठंडी सलाखों के पीछे था, और उधर भैरव, वो अपनी नई दौलत और बाजार में अपने एकाधिकार का जमकर घमंड दिखा रहा था। तेजू की पत्नी बिजली कौवी इस अचानक आई मुसीबत से पूरी तरह टूट चुकी थी, और उस पर भैरव के ताने उसकी नीचता को साफ साफ बयां कर रहे थे। लेकिन कहते हैं ना, सच ज्यादा देर तक छुप नहीं सकता। कहानी में आता है एक बिल्कुल अप्रत्याशित मोड़, एक दुर्घटना और सच्चाई। अब यहां एक ऐसा ट्विस्ट आता है जिसके किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। तेजू की जो वफादार गाय थी ना, शायद वो अपने मालिक का दर्द महसूस कर रही थी। वो भटकते हुए महल के बाग में पहुंच जाती है।
राजकुमार चमन चील जैसी उसे सहलाने के लिए आगे बढ़ते हैं, वो गाय अचानक उन्हें जोर से धक्का दे देती है। राजकुमार जमीन पर गिर पड़ते हैं। और चमत्कार देखिए, जो काम दुनिया भर के बड़े बड़े वैद्य और हकीम नहीं कर पाए, वो उस गाय के एक धक्के ने कर दिया। उस चोट की वजह से राजकुमार की खोई हुई याददाश्त तुरंत वापस आ गई। और याददाश्त वापस आते ही राजकुमार के मुंह से जो सबसे पहला वाक्य निकला, उसने पूरी की पूरी बाजी ही पलट दी। उन्होंने कहा, पिताजी, हम लोगों से बहुत बड़ी भूल हो गई थी। बस इस एक वाक्य ने उस पूरे भ्रम और झूठ के जाल को चकनाचूर कर दिया जो भैरव ने इतनी चालाकी से बुना था। अब सारी तस्वीर शीशे की तरह साफ हो चुकी थी। राजकुमार ने अपने पिता को बताया कि असल में तेजू कौवे ने ही उन्हें पनाह दी थी, वो ही उनका असली रक्षक था। और भैरव, वो तो एक अपहरणकर्ता था जो धोखे से उन्हें ले जा रहा था। ये सब सुनकर राजा चील को एक गहरा झटका लगा। उन्हें अपनी उस भयंकर भूल का एहसास हुआ जो उन्होंने बिना सोचे समझे आनन फानन में न्याय करने में कर दी थी। और यहीं से हमें देखने को मिलता है ईमानदारी का असली फल और न्याय की अंतिम जीत। राजा चील ने अपनी इस भारी गलती को सुधारने में एक पल की भी देरी नहीं की। उन्होंने तुरंत तेजू कौवे को पूरे सम्मान के साथ दरबार में बुलवाया। और जानते हैं, एक शक्तिशाली राजा ने खुले दरबार में एक साधारण से नागरिक से हाथ जोड़कर माफी मांगी। उसे उसी वक्त रिहा करने का आदेश दिया गया। ये पल साबित करता है कि जब बात सच्चाई की हो तो बड़े से बड़ा सिंहासन भी उसके आगे नतमस्तक हो जाता है। अगर हम इंसाफ के तराजू को देखें तो कर्म का पहिया बिल्कुल सटीक घुमा है। तेजू कौवे को न सिर्फ पूरी आज़ादी मिली, बल्कि सम्मान के रूप में वो 100 सोने की मुद्राएं और व्यापार बढ़ाने के लिए 5 नई गायें भी दी गईं। वहीं दूसरी तरफ उस लालची और दुष्ट भैरव कौवे को उसी जेल में डाल दिया गया और उसे सरेआम वही 100 कोड़े लगाए गए जो उसने तेजू को दिलवाए थे। और हाँ, उसकी सारी झूठी दौलत भी जब्त कर ली गई। एकदम मुकम्मल न्याय। तो इस पूरे सफर के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे जहन में रह जाता है, क्या सच्चाई कभी छुपाए छुप सकती है? भैरव ने चाहे कितनी भी शातिर चालें चली हों, लेकिन अंत में सच ने बाहर आने का रास्ता निकाल ही लिया। सच है दोस्तों, ईमानदारी का फल मिलने में शायद थोड़ी देरी हो सकती है, लेकिन जब वो मिलता है तो वो हमेशा मीठा और न्यायपूर्ण होता है। जरा सोचिएगा इस बारे में। आज की हमारी इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।